सिवनी जिला कलेक्टर संस्कृति जैन का एक आदेश, एक पत्र हमारे हाथ में है। हालांकि हम इस आदेश की सत्यता, इस पत्र की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, परंतु यह आदेश यदि जिला कलेक्टर ने लिखा है तो इस आदेश, इस पत्र में जिस भाषा शैली का उपयोग किया गया है उसके आशय को अगर समझें तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, राजस्व अमले के द्वारा किसानों की जो फसल चक्र की सर्वे किया जाता है, जिसे प्रशासनिक भाषा में गिरदावली कहा जाता है, इस पत्र की भाषा शैली को अगर समझने का प्रयास करें, जो हमारे विवेक में आया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक लंबे समय से किसानों की खेतों में जो फसल सर्वे किया जाता है, जो गिरदावली की जाती है, उसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है और आर्थिक लाभ के लिए गलत तरीके से किसानों का फसल सर्वे किया जाता है। इस पूरे पत्र के आशय को हम आपके साथ बांटेंगे। खबर जो होती है वह सामाजिक गतिविधियों का आईना होती है और हम जो वीडियो लाते हैं उसमें प्रयास ये रहता है कि पर्दे के पीछे की जो बातें होती हैं, पर्दे के पीछे की जो हकीकत होती है, उससे हम आपको रूबरू करा सकें। इसलिए हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह है कि इस वीडियो में जो हम तथ्य रखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वह तथ्य आपको उचित लगते हों, हमारा वीडियो यदि आपको तथ्यात्मक लगता हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है क्योंकि, और अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो हर किसी खबर पर, हर किसी बात पर सत्यता की कसौटी पर उसे कसा नहीं जा सकता। यह जो वीडियो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कलेक्टर के इस पत्र में दी गई भाषा शैली का आशय जो हमारे समझ में आया वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोत्साहन के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इस तरह की और भी वीडियो आपके सामने ला सके। उसके पहले यह समझ लेते हैं कि किसान फसल का जो सर्वे होता है उसका आशय क्या है, क्यों किया जाता है। केंद्रीय कृषि नीति के तहत पूरे भारतवर्ष में जो खेतों में, खलिहानों में फसल लगाई जाती है, उसका प्रशासनिक रूप से पटवारियों के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से एक सर्वे किया जाता है कि किस रकबे में, किस भूमि के टुकड़े में कितनी फसल लगाई गई है, किस तरह की फसल लगाई गई है, कौन कौन से किस्म की फसल लगाई गई है, इस जमीन में पानी का स्रोत क्या है, रकबा कितना है। इस तरह का पूरा एक आंकड़ा तैयार किया जाता है जिसे प्रशासनिक भाषा में गिरदावली कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी, कुछ वीडियो में जिक्र किया था कि किसानों की फसलों में जो सर्वे होता है, जो गिरदावली होती है, उसका क्या महत्व होता है और क्यों किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, गिरदावली करते हैं, वो किस तरह से बड़े पैमाने पर इस कार्य में लापरवाही करते हैं। अब यह जो किसानों का फसल चक्र का सर्वे होता है, इसका एक आशय यह भी है कि किसानों को ओलावृष्टि, पाला, अतिवृष्टि एवं सरकार की जो उपार्जन नीति है, जिसमें समर्थन मूल्य पर किसानों को उचित लाभ दिया जाता है, उस फसल का उचित दाम दिया जाता है, उसके लिए उपार्जन नीति बनी है। यह जो गिरदावली की जाती है, इसी के आधार पर किसानों की पूरी फसल का सर्वे होता है। उन्हें आपातकालीन स्थिति में अथवा उनके खेतों पे जो बीज लगाए जा रहे हैं, बीज उपलब्ध करवाना, यूरिया उपलब्ध कराना, और फसल जब खेत से खलिहान तक आ जाती है तो उसे उचित मूल्य दिलाकर सरकारी
एजेंसियों के माध्यम से उनकी खरीदी कराई जाती है और उसका मूल आधार होता है गिरदावली, जिसके आधार पर उपार्जन पोर्टल में किसान की फसल चढ़ाई जाती है। अब गिरदावली किए जाने और उसमें जो लापरवाही और जो घूसखोरी की जाती है उसका कारण यह है कि जिन किसानों की खेत में फसल लगी भी नहीं होती, उस रकबे का गिरदावली में किसी भी फसल के नाम पर उसे चढ़ा दिया जाता है और दलाल अथवा व्यापारी नुमा जो लोग होते हैं वो इस गिरदावली को पटवारियों के माध्यम से फर्जी तरीके से करवा लेते हैं। उपार्जन के पोर्टल में भी यह फसल दर्ज हो जाती है और फिर सरकारी जो समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है उसमें भी उस किसान के नाम पर उतना अनाज बेच दिया जाता है। हालांकि खेतों में तो अनाज होता नहीं है, पर व्यापारियों से मिलकर कुछ दलाल बाजार से सस्ते दामों में अनाज खरीदकर सोसाइटियों अथवा खरीदी केंद्रों में बेच देते हैं। गिरदावली जो किसान फसल सर्वे है, सबसे पहले इस प्रोसीजर में वही एक सर्वे होता है जिसके आधार पर पूरा फसल चक्र बनाया जाता है। खरीदी का, बिक्री का, उनको अनाज उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराने और जो यूरिया है, जो खाद है, वह उपलब्ध कराने में गिरदावली का बड़ा रोल होता है। पिछले कुछ सालों में किसानों की इस फसल सर्वे को लेकर जो बड़े बड़े गोलमाल देखने को आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार देखने को आया है। पिछले दिनों लखनादौन में मूंग खरीदी को लेकर एक मामला सामने आया। कलेक्टर ने एक 5 सदस्यीय समिति भी बना दी, जांच कमेटी बना दी है और वह जो जांच कमेटी है वो सने सने अपना काम कर रही है, परंतु इस जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या आएगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी, यह अभी थोड़ी सी इस तरह की परिस्थिति है कि कुछ कहना उचित नहीं है। क्योंकि अमूमन जो सामाजिक जागृति लोगों के द्वारा दिखाई गई, जो किसान हितों में शिकायतें की गई, उसके बाद यह जांच जो चल रही थी, कहते हैं इसमें राजनीतिक दखल भी अब होने लगा है। कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी राजनेता यह नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल में उसके अधीनस्थ होते हुए कोई बड़ा घपला हो भी जाए तो वह उजागर नहीं होना चाहिए। और शायद इस जांच का भी हश्र कुछ इसी तरह होगा। बहरहाल हम जिस विषय को लेकर हमने जिसका शुरुआती दौर में चर्चा की थी, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और अब से जब तक इस पत्र को हम अवलोकन करते हैं, आपके सामने रखते हैं अक्षरशः, तब तक स्क्रीन पर यह पत्र, यह आदेश चलता रहेगा। और वो इसलिए चलेगा कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो उस पत्र की भाषा का आशय निकाल रहे हैं और जो पत्र में लिखा है, उन दोनों में तनिक भी संशय, तनिक भी किसी किस्म का मतभेद आपके जहन में ना आए। तो यह पत्र जिला कलेक्टर के द्वारा लिखा गया है। 25/9/2025 को यह पत्र लिखा जाता है और अब मैं पूरे पत्र को अक्षरशः आपके साथ साझा कर रहा हूं। कलेक्टर कार्यालय, भू अभिलेख जिला सिवनी, इसका पत्र क्रमांक है 1192। 25/9/2025 को ये आशय का पत्र कलेक्टर ने लिखा है और 6 लोगों को इसकी प्रतिलिपि भेजी है। आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर, कमिश्नर जबलपुर, उप संचालक किसान कल्याण, अनुविभागीय अधिकारी और जिले के सभी तहसीलदारों को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। मूलतः यह पत्र तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारियों के लिए है ताकि वे फील्ड पर जाकर कार्रवाई कर सकें।
अक्षरशः यह पत्र क्या कहता है? आदेश डिजिटल फसल सर्वे खरीफ वर्ष 2025 का डाटा अवलोकन करने पर पाया गया कि जिले में विगत वर्ष की तुलना में धान का रकबा लगभग 30,998 हेक्टेयर अधिक पाया गया है तथा अनेक ग्रामों में विगत वर्ष की गिरदावली की तुलना में 255 हेक्टेयर तक की वृद्धि की गई है। दिनांक 25/9/2025 को डिजिटल फसल सर्वे खरीफ वर्ष 2025 संबंधित गूगल मीट में तहसीलदारों के द्वारा अवगत कराया गया कि मौका निरीक्षण के दौरान गलत फसल सर्वे होना पाया गया है। जिले के लोकल यूथ द्वारा फसल के कुछ संदिग्ध खसरों की जांच सारा पोर्टल के माध्यम से कर दी गई है, जिसमें अपलोड की गई फोटो में पाया गया कि धुंधली, अस्पष्ट तथा अन्य फसलों की फोटो, घास, रिक्त पड़त भूमि की छाया अपलोड की जाकर धान फसल दर्ज कर दी गई है, जिससे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि कपिता लोकल यूथ एवं पटवारी द्वारा संबंधित किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दशा में जानबूझकर विसंगतिपूर्ण डाटा अपलोड कर दिया गया है, जो कि गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही की श्रेणी में आता है। फाइनल पैराग्राफ इस आदेश का यह है कि आता है आपको निर्देश किया जाता है कि इस मौके पर अपने विभागीय अमले के साथ उपस्थित होकर खरीफ फसलों की गिरदावली का निरीक्षण पुनरीक्षण करें तथा दावा आपत्ति के माध्यम से मौके पर बोई गई वास्तविक फसल, पड़त भूमि, मिश्रित फसल आदि की गिरदावली महज 3 दिवस के अंदर करना सुनिश्चित करें। यदि इस कार्य में उपरोक्त प्रकार की त्रुटि पुनः पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाएगी। डिजिटल हस्ताक्षर हैं इसमें जिला कलेक्टर संस्कृति जैन के, और यह आदेश 25/9/2025 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। संस्कृति जैन जी के द्वारा जिला कलेक्टर के द्वारा जो आदेश दिया गया है, इसमें गूगल मीट की बात की गई है। तहसीलदारों के द्वारा जो किसान फसल सर्वे जो गिरदावली की गई है, उसमें स्पष्ट रूप से लापरवाही की बात इस पत्र के माध्यम से देखी जा सकती है। कुल मिलाकर यह पत्र अपने आप में यह साबित करता है कि किसान फसल सर्वे गिरदावली उपार्जन के तहत जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं, उसमें ना किसी जांच की जरूरत है, ना किसी गवाह की जरूरत है और ना ही किसी प्रमाण की आवश्यकता है। कलेक्टर संस्कृति जैन के इस पत्र की भाषा शैली तो कम से कम यही कहती है। जिले में मूंग के 5 केंद्र बने थे, 1 केंद्र की जांच की औपचारिकता की जा रही है, जबकि मेरा मानना यह है कि पूरे जिले में जो 5 खरीदी केंद्र बने थे, उनमें लगभग दलालों और व्यापारियों का हस्तक्षेप न केवल आंशिक रूप से था, बल्कि पूर्णतः खरीदी केंद्रों में इन लोगों का कब्जा था। किसानों को भी लाभ हुआ इस मूंग खरीदी से, पर सबसे ज्यादा इसमें बिचौलिया और दलालों ने बाजी मार ली। जांच चल रही है 1 केंद्र की, हश्र देखेंगे उसका क्या होता है। पर कलेक्टर के इस आदेश का लब्ब-लुबाब यह है कि वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गिरदावली के दौरान बड़ी लापरवाही हुई है। पिछले दिनों रबी और खरीफ की फसलों के पहले यह गिरदावली की जाती है और हर बार हर फसल चक्र में इस तरह की गिरदावली की जाती है। और इस पत्र की भाषा शैली को समझें तो लगभग हर बार राजस्व अमले के द्वारा इस गिरदावली की जो प्रक्रिया है उसमें
न केवल लापरवाही होती है बल्कि बड़े पैमाने पर लेन देन भी होता है। इस पत्र में आर्थिक रूप से किसानों को लाभ पहुंचाए जाने की बात कही गई है, जबकि इनका अगर वास्तविकता देखी जाए तो किसानों को नहीं बल्कि दलाल और बिचौलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। इसके बाद जो किसान सभाएं हुई उसमें लगातार जो ओरिजिनल किसान हैं, जो वास्तविक किसान हैं, उन्होंने प्रशासनिक गतिविधियों, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर न केवल असंतोष जताया बल्कि उग्र विरोध भी दर्ज किया। फसल सर्वे, फसल का जो आकलन किया जाना है, मुझे याद है कि आज के 8 साल पहले सरकार ने एक नियम लागू किया था, एक सुझाव दिया था कि ड्रोन कैमरे से अथवा जो डिजिटल सर्वे किया जा सकता है अंतरिक्ष के माध्यम से, वह किया जाए ताकि भ्रष्टाचार की और गलत जानकारी दर्ज किए जाने की अंतिम संभावनाओं का भी वध कर दिया जाए, परंतु ऐसा होता नहीं। लोकल यूथ के माध्यम से गिरदावरी कराई जा रही है। अभी कुछ पटवारियों का यह कहना है कि हमने जो मूंग की खरीदी हुई थी उसमें किसी भी तरह का सर्वे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि और भी प्रशासनिक काम थे। लोकल यूथ ने अथवा किसान ने स्वयं ही अपनी गिरदावरी ऑनलाइन कर ली, परंतु लोकल यूथ अथवा किसान के द्वारा जो गिरदावरी ऑनलाइन की जाती है उसका सत्यापन पटवारी को करना होता है, और पटवारी सत्यापन करके वो पूरी सूची तहसीलदार को देता है। उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद उसे फाइनल जामा पहनाने के लिए तहसीलदार उसमें जांच करके दावा आपत्ति लेकर फिर उसे वेरीफाई करता है। सिकमीनामा जो मूल भ्रष्टाचार की जनक कही जाती है, उस सिकमीनामा में भी दावे आपत्ति करने का जो माध्यम है वह तहसीलदार का कोर्ट है। तहसीलदार के समक्ष सिकमीनामा के दावे आपत्ति होती है और सिकमीनामा कब, किसका और किसके साथ बनाया जाएगा यह तय करने का अधिकार भी तहसीलदार को है। कुल मिलाकर गिरदावरी से लेकर चालू हुआ यह भ्रष्टाचार का खेल खरीदी केंद्रों में उपार्जन नीति की जो समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है उसमें जाकर समर्थता है, और उस पूरी व्यवस्था में एक बड़ा आधिकारिक वर्ग आर्थिक रूप से अनाधिकृत रूप से लाभान्वित होता है। चक्र लगातार चल रहा है। अब तो कलेक्टर के आदेश का लब्बो-लुबाब भी देखा जाए तो खुलेआम प्रशासनिक भाषा में भी इस बात का जिक्र होने लगा है, पर कार्रवाई आखिर होगी कब, कार्रवाई आखिर होगी तो कैसे। मैंने पहले भी बताया कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं, सत्ताशील जो लोग हैं और जो जिले के प्रशासनिक आला अधिकारी हैं जिनकी सरपरस्ती में पूरी प्रोसीजर होती है, वो तो चाहते ही नहीं कि उनकी सरकार उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यकाल में इस तरह का कोई घोटाला सामने आए। तो अभी जो घोटाले हुए हैं जिसकी जांच की औपचारिकता चल रही है और कुछ की तो हो भी नहीं रही है, इनका हश्र आखिर क्या होगा यह तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अपने तर्कपूर्ण जो सुझाव हमने आपसे चाहे हैं, इस वीडियो के अंत में हम आपसे चाहेंगे कि आपके पास इस विषय में कोई तर्कपूर्ण अपने मंतव्य हो, कोई जानकारी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में साझा करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।